जादुई दवाई का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह स्कूल में पढ़ाई भी करता था। रोहन बहुत समझदार भी था। उसकी माँ लोगों के घर में साफ सफाई करने के लिए जाती थी और उससे अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। रोहन को नारियल के पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता था। रोहन को जब भी समय मिलता वह अपने घर के बाहर पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ लगाता रहता। ये सब देखकर रोहन की माँ रोहन से पूछती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे नारियल के पेड़ और इतने सारे पेड़ पौधे लगाकर तुम क्या करोगे? अगर तुम ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहोगे तो हमारा घर पूरा जंगल ही बन जाएगा। फिर तुम इस जंगल में ही रहना। माँ मुझे पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये इतने सारे हो गए हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं इन्हें काट भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इन पे बहुत मेहनत की है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। वैसे भी यह कोई गलत काम नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें डांटूं। इतना कहकर रोहन की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन रोहन की माँ की सहेली उससे मिलने आती है और रोहन के घर पे इतने सारे पेड़ पौधे और नारियल के पेड़ को देखकर रोहन से बोलती है, क्यों बेटा तुमने तो इतने सारे नारियल के पेड़ लगा रखे हैं। लगता है तुम्हारा नारियल बेचने का इरादा है। लेकिन बेटा अगर तुम अपने घर पे ऐसे ही पेड़ लगाते रहे तो यहाँ पर जानवर भी रहने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारा घर एक जंगल बन जाएगा। तब रोहन बोलता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही लगा रहा हूँ। मुझे नारियल का पेड़ और पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी रोहन की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। तब रोहन की माँ की सहेली रोहन की माँ से बोलती है, तुम ये लो अपने पैसे। मुझे मालकिन ने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। अब तुम ये अपने पैसे पकड़ो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। यह सुनने के बाद रोहन की माँ बोलती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। रोहन की माँ की सहेली के जाने के बाद रोहन सोचता है और कहता है, क्यों ना मैं इन फूलों को बेचकर अपनी माँ की मदद करूं, ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और माँ की भी थोड़ी मदद हो जाए। बेचारी मेरी माँ कब तक काम करेंगी? उन्हें दूसरों के घर काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद माँ काम पर जाना बंद कर देगी और इसी से हमारा कुछ खर्चा निकल जाएगा। वैसे भी हम दो ही लोग हैं तो कितना ही खर्चा होगा। और उसके अगले दिन से रोहन ने अपने बगीचे से सारे फूल तोड़े और अपनी साइकिल पर बैठकर फूल बेचने चला गया। रोहन के फूल बहुत ताजे और सुंदर थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन फूलों को तुरंत ही खरीद लिया और कुछ लोगों ने तो उसे घर पर रोज फूल देने को भी कह दिया, जिससे रोहन की अच्छी कमाई हुई। और उन पैसों को लेकर वह अपने घर आए और उन सभी पैसों को अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ ये लो पैसे, अब हमारे कुछ दुख कम हो जाएंगे। तभी उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? माँ ये पैसे मैं अपने बगीचे के फूलों को बेच कर लाया हूँ। हमारे बगीचे के फूल इतने सुंदर और ताजे थे कि लोगों ने तुरंत ही खरीद लिए और मुझे रोज घर पर देने के लिए भी कहा है। यह सुनने के बाद रोहन की माँ खुश हो जाती है और रोहन से कहती है, अरे वाह बेटा तुम्हारे फूल तो कितने अच्छे हैं, आज हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन माँ मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम अब काम पर मत जाओ, मैं फूल बेचकर ही घर चला लूँगा। वैसे भी इतने पैसे कम नहीं हैं, हम दो ही लोग हैं। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो मैं आज से काम पे नहीं जाऊंगी।
और तेरे साथ तेरे कामों में हाथ बटाऊंगी। उस दिन के बाद से रोहन रोज सुबह उठता और फूल बेचने चला जाता, फिर वहाँ से आते ही स्कूल चला जाता था। कुछ दिन बाद नारियल के पेड़ पर भी नारियल आ गए और रोहन उन नारियलों को देखकर कहता है, चलो अच्छी बात है, ये नारियल भी आ गए, इनसे और अच्छी कमाई हो जाएगी। कल से इन्हें भी बाजार ले जाकर बेच दूंगा। और रोहन ने नारियल को बेचना शुरू कर दिया। अब रोहन और उसकी माँ की अच्छी जिंदगी कट रही थी। उसकी माँ की सहेली उससे दोबारा मिलने आती है। वह रोहन के घर और उसके काम को देखकर हैरान रह जाती है। वह सब देखकर वह रोहन से कहती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो सचमुच नारियल बेचना ही शुरू कर दिया। लगता है इससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए तो तुम्हारी स्थिति कितनी सुधर चुकी है। ये बहुत अच्छा काम है, तुम लगे रहो। तब रोहन बोलता है, अरे चाची, ये आपकी ही देन है। अगर आपने उस दिन मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो मैं कभी भी ये काम शुरू ही नहीं करता। यह सुनने के बाद रोहन की माँ की सहेली सोचते हुए कहती है, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने इसे बोल दिया था। इसने मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लिया और इतना आगे पहुंच गया। तभी वहाँ पर रोहन की माँ आ जाती है। तो रोहन की माँ की सहेली बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो काम पर चलते हैं। तुम इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन बहुत गुस्सा कर रही थी। अगर तुम कुछ दिन और नहीं आई तो तुम्हें मालकिन नौकरी से निकाल देंगी। अरे मैं अब काम पर नहीं जाती हूँ। रोहन ने मुझे काम पर जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाती हूँ। अब रोहन ही घर चलाता है। रोहन की माँ की सहेली मन ही मन चिढ़ जाती है और रोहन की माँ से कहती है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है कि रोहन ने अपना घर संभाल लिया। हमारे तो 3 लड़के हैं, कोई काम के नहीं हैं। तीनों के तीनों घर पर बैठकर रोटियां ही तोड़ते रहते हैं। चलो तुम्हें तो आराम मिल गया, लेकिन मुझे काम पर जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। यह कहकर उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन में सोचती है और खुद से कहती है, मैं तो दूसरों के घर में जाकर काम करूँ और ये अपने बेटे के साथ घर पर आराम करेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जल्द ही कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगी, फिर यह खुद अपने आप काम पर मेरे साथ चलेगी। यह सोचते हुए वह अपने घर चली जाती है। रात को वह रोहन के बगीचे में आकर जहरीली दवाई डाल देती है और कहती है, अब मजा आएगा। ये जो बैठकर आराम कर रही थी, अब काम करना पड़ेगा, तब मजा आएगा। भला मैं काम करूं और ये आराम करेगी, ये तो मैं होने ही नहीं दे सकती हूँ। और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। रोहन सुबह फूल बेचने के लिए उठता है तो वह सभी फूलों को मुरझाया और नारियल को सूखा हुआ देखता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और बहुत दुखी भी। और वह अपनी माँ को बाहर लेकर आता है और उन सभी पेड़ पौधों को दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो भी दुखी हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया इन पेड़ पौधों को? कल तक तो बिल्कुल ही ठीक थे और ये रात भर में इन्हें क्या हो गया? अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तभी रोहन भी कहता है, माँ, इन पेड़ पौधों को रातों ही रात क्या हो गया और ये क्यों सूख गए हैं? रोहन को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल से दोबारा काम पर चली जाऊंगी। रोहन भी अपनी माँ की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। और अगले दिन रोहन की माँ काम पर चली जाती है। रोहन भी पौधे लेने जा ही रहा होता है कि तभी एक बुढ़िया पौधे बेचने के लिए आ जाती है और रोहन उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, ये पौधे मुझे दे दो, मुझे इन पौधों की बहुत जरूरत है। आप इन पौधों के कितने पैसे लोगी, आप मुझे बता दो, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा।
तभी बुढ़िया रोहन के बगीचे को देखकर कहती है, बेटा ये बगीचा तुम्हारा है क्या? तब रोहन कहता है, हाँ अम्मा, यह बगीचा मेरा ही है। बेटा तुम्हारे बगीचे में इतने सारे पौधे और पेड़ हैं, तो तुम मुझसे यह पौधे क्यों खरीद रहे हो? अम्मा, कल मेरे पौधे सारे बर्बाद हो गए। सारे पौधों के फूल सूख गए और नारियल के पेड़ों के जो नारियल थे वो भी सूख गए हैं। पता नहीं इन्हें रातों रात क्या हो गया, इसलिए मैं आपसे दोबारा पौधे खरीद कर दोबारा अपना बगीचा लगाऊंगा। अच्छा ये बात है, बेटा तुम ये दवाई रख लो। बेटा तुम ये दवाई रात के समय इन सभी पौधों में डाल देना और सुबह देखना तुम्हारे बगीचे में क्या होगा। वह बुढ़िया रोहन को दवाई देती है। रोहन भी उस दवाई के बदले पैसे दे देता है। पैसे लेकर वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। रात होने पर रोहन अपने बगीचे में जाकर दवाइयाँ डाल देता है। दवाइयाँ डालने के बाद वह घर में जाता है और अपनी माँ के साथ खाना खाकर सो जाता है। सुबह होने पर रोहन अपना बगीचा देखने आता है तो उसके सारे पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फूलों से खिले होते हैं और नारियल भी हरे भरे हो जाते हैं। रोहन का पूरा बगीचा खुशबू से महक रहा होता है। रोहन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कुछ फूलों को तोड़ने लगता है। वो जैसे ही एक फूल तोड़ता है वहाँ पर दूसरा फूल उग जाता है। ऐसे ही रोहन नारियल तोड़ता है और वहाँ पर भी तुरंत एक नारियल उग जाता है। यह देखकर रोहन अपनी माँ को अंदर से बुलाता है और कहता है, माँ जल्दी इधर आओ। उसकी माँ तुरंत वहाँ पर आ जाती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ हमारा बगीचा तो जादुई हो चुका है। मैं जब भी एक फूल तोड़ रहा हूँ वहाँ पर नया फूल उग जा रहा है और मैं जब नारियल तोड़ रहा हूँ तो वहाँ पर भी एक नारियल आ जा रहा है। जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन बेटा ये सब कैसे हुआ? माँ मुझे लगता है कि वह उस जादुई दवाई का काम है जिसकी वजह से मेरा पूरा बगीचा जादुई बन चुका है। यह सुनने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है, लेकिन बेटा तुम्हें वह दवाई किसने दी? उसके बाद रोहन वह सारी बात बता देता है और यह सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटा यह सब तुम्हारा मेहनत का फल है। हाँ माँ, अब हमारी स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी और उसके बाद मैं गरीबों में भी यह पैसे दान करूँगा और मैं फ्री में गरीबों को नारियल पानी भी पिलाऊंगा। और उस दिन के बाद रोहन और रोहन की माँ की किस्मत ही बदल गई। लोग अमीर होते चले गए। रोहन अब गरीब लोगों की भी मदद करता। वह गरीब लोगों को नारियल पानी पिलाता, वो भी फ्री में।